ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 31 दिसंबर के महावाक्य हैं। 2020 का आज का अंतिम दिवस 31 दिसंबर का दिन, पुराने वर्ष को विदाई देने का दिन और नए वर्ष के आगमन की खुशियाँ। नए वर्ष पर 1 जनवरी पर हम सब मनाएंगे ही, लेकिन आज के दिन 31 दिसंबर के दिन प्यारे बाबा हम बच्चों को अपने महावाक्यों में ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जैसे हम सब ने अपना अधिकार, अपना वर्षा प्यारे बाबा से लिया है, इसी प्रकार से ये ईश्वरीय मिशन है और ईश्वर का वर्षा हमें सबको दिलवाना है। हम जो ले चुके हैं उनको भी ध्यान रखना है कि कर्म इंद्रियों से फिर ऐसे कोई कर्म ना हो जिससे पाप आत्मा बने या पतित बने या तमो प्रधान बन जाएं। हमारे कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त जब हो जाती है, कब होती है और क्या निशानी दिखाई देती है, तो बाबा ने कहा कि जब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते सिल्वर स्टेज तक पहुंच जाते हो, त्रेता की जो सतो अवस्था है वहाँ तक पुरुषार्थ पर पहुँचने से कर्म इंद्रियों की चंचलता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए पुराने वर्ष में अगर हमसे कोई गलतियां हो गई हों या कमी कमजोरियां हमारी रह रही हैं, तो अब भी नए वर्ष के अंदर हम दृढ़ संकल्प के साथ आज के जो बाबा के महावाक्य हैं उसके अनुसार अवैभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करें। अवैभिचारी ज्ञान हमको मिला हुआ है, एक प्यारे बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं और एक प्यारे बाबा की याद में ही हमको रहना है। याद हमारी स्वतः आगे बढ़ती जाएगी जब हमारी मन की स्थिति पुरुषार्थ से सिल्वर एज से आगे सतों तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए हम सबको इस ईश्वरीय मिशन के अंतर्गत स्वयं तो अपने पद को ऊंचा बनाना ही है, अवैभिचारी याद से, अवैभिचारी ज्ञान से, लेकिन साथ साथ औरों को भी बाबा से वर्षा दिलाने का पुरुषार्थ करना है। पूरे वर्ष में तो हमने 2020 में अपनी कमी कमजोरियों को चेक करते हुए अपना चेंज करते रहे, लेकिन अभी भी कुछ रह रही हों तो हमको आगे के समय में पुरुषार्थ करते हुए और अपना ऊंच पद प्राप्त करना ही है। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने बताया कि अंत समय सबको साक्षात्कार होंगे ही होंगे। तो आज की मुरली का गीत भी ये चल रहा है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। तो अब हमको पुण्य आत्मा बनना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तो सार है आज की मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता
समाप्त कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योर सेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वह सब हैं रॉन्ग। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी ज़्यादा, लौकिक से भी ज़्यादा पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। किस बाप को? अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता नहीं है? उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं।
अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के रथ हैं। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी की बड़ाई करते हो। कैसे बड़ाई करते हम सबकी, क्या बोल करके? तो बाबा समझा रहे हैं, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते। कहते हैं यह कैसे हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना बहु अक्षर हैं, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर करके समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। भले कहते हैं आत्मा बिंदी है, ब्रकुटी के बीच स्टार है, परंतु कहते हैं सभी ये, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है, तो वह भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। इसलिए तुम पहले फॉर्म भरते हो, यहाँ क्यों आए हो। इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन। सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप कौन, यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, जाड़, यह बहुत जरूरी है। जाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा ना सके। धर्म स्थापित कब होते हैं? द्वापर युग से। और स्वर्ग कब होता है? सतयुग त्रेता युग में। तो बाकी स्वर्ग में तो नहीं जा सकते, लेकिन कहाँ जा सकते फिर? बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। जाड़ से भी बहुत क्लियर होता है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर जाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। सैपलिंग तो बाबा ने लगा दिया, अब जाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगर तो जाड़ होता नहीं। इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर जाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो। इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। रचयिता बाप को ही याद करना है और किसकी याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर
फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई ऐसा काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। इस पुराने वर्ष में क्या याद, किन बातों को समाप्त कर दें? बिल्कुल कोई ऐसा काम ना करें जिससे बाप की गलानी हो। तो ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म ज़्यादा हो जाएं। परहेज भी रखनी है। दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। आसक्ति होती तो छिपा के भी खा लेते। तो बाप भी शिक्षा देते हैं यह नहीं करो। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। बाबा क्या कहते? खबरदार रहना है, गंदे स्वपन मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना। जब तक उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्म इंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। कर्म इंद्रियां वश थी ना, नई बात थोड़ी ही है। आज कर्म इंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा, क्या महसूस होगा जब कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी? तो अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है। कौन सी बात समझाएं सबको? कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको जट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुखधाम में जाने का रास्ता बताते हैं और कोई भी रास्ता बता ना सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा जो जितना पुरुषार्थ करे। हरेक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हरेक की नबज को समझते हो ना। सियाने जो होंगे वह जट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर
स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी, तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है यह तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं, कैसे समझाएं सबको। अब तो खैर सब समझने लगे हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल पर इतना प्रोग्राम आता है तो उससे तो काफ़ी लोग घर बैठे भी समझ ही रहे हैं। तो यहाँ तो असुरों के विघन भी बहुत पड़ते हैं। शुरू शुरू में तो विघन डालते थे कई लोग, तो आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं। अभी समझते हो यह विघन कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू। कल्प पहले भी यह हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अवैभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अवैभिचारी ज्ञान। वह है अवैभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई है। पहले जो है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये गीत भी सब गाते रहते थे हैं। तो जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जड़जड़ी भूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है। अंदर में समझना है यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। अब ये उस समय के चले हुए महावाक्य, तो अगर आज देखें तो इतना समय निकल चुका और हमारी नई दुनिया तो बस अब सामने ही है। तो बाबा ने कहा अगर उस समय सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाती तो सबको सूक्ष्म वतन में रहना पड़े।
सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है, तो आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अवैभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गलानी हो, पाप का खाता बने। अपने को गाटे में नहीं डालना है। वरदान है, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण है, बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रतन का दान कर महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर बैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। अच्छा, ओम शांति।